लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। आज आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपने देख लिया, हाँ सोचते हैं नहीं सोचते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत बार कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, कांटेक्ट से भी बात नहीं बनी और वो चिड़चिड़ा के कुछ ना कुछ जवाब दे देते हैं। और अब आपने सोचा है कि नहीं बस अब मैं नो कांटेक्ट जोन में रहूँगी, लेकिन वो भी रहा नहीं जा रहा है। तो देखें क्या करना चाहते हैं वो, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, क्या चल क्या रहा है उनके मन में, क्योंकि लाइफ के डिसीजन तो आपको लेने ही लेने हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर आपको सारा पेमेंट और प्रोसीजर की सारी विधि पता चल जाएगी जी। 9 ऑफ कप्स, यहाँ आपका दिल तो प्यार से भरा हुआ है और आपके पर्सन का भी। आप तो सोच ही रहे हैं ना, आप तो चाहते ही हैं उनको, लेकिन आपके पर्सन भी चाहते हैं आपको, चाहे वो कितना ही कड़वा बोलते हैं। कुछ ऐसा है दिखाई दे रहा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि मैं पहले काम कर लूँ, कुछ मुझे काम तो करने दो, बीच बीच में क्यों कांटेक्ट करती हो बार बार, कुछ इस तरह का ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसी वजह से वो ये सोचते हैं कि मुझे ना अब तुमसे कांटेक्ट ही नहीं करना है, तुम बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करती हो, बोलती हो, तो मुझे अब कांटेक्ट ही नहीं करना है, मुझे थोड़ा सोचने दो इस जीवन के बारे में। एक्चुअली क्या है ना, उधर दूसरे पर्सन के अंदर भी यही सब कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ये कौन था, क्या रिश्ते हुए, क्यों हुआ, क्यों कोई आया और क्यों कोई चला जा रहा है। द एम्परर, आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रगल किए हुए हैं और वो सोचते हैं कि मुझे अब अपने किसी मुकाम पे पहुंचना है। बहुत स्ट्रगल अब भी कर रहे हैं, बचपन से लेकर अब तक उन्होंने स्ट्रगल ही किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ही अग्रेसिव पर्सनालिटी भी है, बहुत गुस्सा भी होते हैं और इतना गुस्सा होते हैं कि आपको लगता है ओ माय गॉड, मैंने इस आदमी से प्यार कैसे किया। आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने इसको चाहा कैसे और अब भी ये छूटता क्यों नहीं। कुछ ऐसा कि यार इतना गंदा, इतना गलत भी कोई बोल सकता है। जिससे प्यार करते हैं क्या उससे इतना गलत भी बोल सकते हैं, ऐसी आपके अंदर फीलिंग आ रही है। और आपके पर्सन भी सोचते हैं कि हाँ मुझे प्यार तो चाहिए, प्यार भी मुझे इसी से चाहिए, इसी से मैं कंप्लीट हो सकता हूँ। अगर उनको भी ऐसा ही लग रहा है तो फिर क्यों नहीं आप मिल पा रहे हैं। देखते हैं। ओह, द लवर्स कार्ड, मिल तो पा रहे हैं, मिले तो ऑलरेडी हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात बीच में आ रही है, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स ऐसा हो जा रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे कि क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। प्यार तो दोनों के बीच में है। 9 ऑफ कप्स भी आया था, ये देखिए यहाँ पर। तो ये प्यार तो दोनों के बीच में है ही, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आगे क्या, आगे क्या, आगे जजमेंट, आगे ये कहा जा रहा है कि आप दोनों को समझना होगा। यहाँ उनकी फीलिंग्स भी यही आ रही है। वो बहुत ही, देखिए, बहुत ही गुस्सैल वाले तो हैं, लेकिन गुस्सैल होना उनका स्वभाव नहीं है मेनली। कई बार परिस्थितियां बना देती हैं, कई बार आपके इरिटेशनल बिहेवियर बना देता है। बार बार आप किसी को बोलते रहेंगे, जैसे एक छोटा बच्चा है, टूडलर है, बार बार आप उसे डिस्टर्ब करते रहें। वो काम कर रहा है, मान लीजिए कोई वो ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, और आप उसे बार बार बोलते रहेंगे बेटा खाना खा ले, बेटा ये कर ले, चल अब नहाने का टाइम हो गया, अब टीवी देख लेते हैं, या चलो बाहर चलते हैं, चलो कपड़े चेंज कर लेते हैं। अगर बच्चा तल्लीनता में लगा हुआ है ड्राइंग में, आप उसे 4 तरीके की ऑप्शंस दे रहे हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं, तो वो गुस्सा हो जाएगा ना, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो बस आप ऐसे ही समझिए, ऐसे ही इंसान का स्वभाव होता है। इनर चाइल्ड तो होता ही है ना हमारा, हम ये नहीं कह सकते तो क्या वो बच्चे हैं क्या। देखिए, हर एक अडल्ट के अंदर एक इनर चाइल्ड है, आपके अंदर भी तो है। तो फिर आप क्यों आप भी तो बच्चे की तरह कर रहे हैं कि आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, वो कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार मिस कॉल मार दे रहे हैं, बार बार कोई मैसेज डाल दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग का ही मैसेज डाल दे रहे हैं। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे को अगर इग्नोर किया जाए तो क्या करता है, वो बार बार आता है अपने पेरेंट्स के पास, मम्मी मम्मी पापा पापा करके, जो भी है उसके पास, जिससे अटेंशन पाना चाहता है उसके पास आता है, उसको डिस्टर्ब करता है। बस आपके अंदर भी वही इनर चाइल्ड है, वो आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वो उनके अंदर भी जो इनर चाइल्ड है वो कह रहे हैं मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, मुझे तुम चाहिए ही नहीं। इस तरह से समझिए, एक माँ और बच्चे का प्रेम के हिसाब से समझिए। आप या तो माँ हैं या फिर आप बच्चा है किसी के, अगर आप नहीं माँ बने हैं तो आप ये सोचिए कि आपके पेरेंट्स के साथ भी तो ऐसे ही होता था। आप अपने पेरेंट्स, जब आपके पेरेंट्स आपको इग्नोर करें तो आप बार बार नहीं जाते थे उनके पास, नहीं मेरी बात सुनो, मुझे सुनो, फिर आप रोने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं।
तो फिर पेरेंट्स मनाते हैं। तो अब यहाँ तो आप दोनों ही एडल्ट हैं, लेकिन दोनों का इनर चाइल्ड एक तरह से ज़ोर मार रहा है कि क्या करें क्या ना करें। अब संभाले कौन, यही तो दिक्कत आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन का भी शायद सम टाइम चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है। इसी वजह से, चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से आप परेशान हो जाते हैं, यार क्या है ये, क्या है ये, क्यों कर रहे हैं ऐसे। वैसे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बाहर से देखने में इतने अच्छे हैं, दुनिया उनको सलाम ठोकती है, और यहाँ है कि मुझे इतना अब्यूज़ करते हैं। सबके साथ तो इतने अच्छे प्यार से बिहेव करते हैं, और मेरे साथ ही इसी तरह से बिहेव करते हैं। मैं ही क्यों इनकी दुश्मन बनी हुई हूँ, और चाहते भी मुझे हैं, ये मुझे मन से पता है। तो फिर मुझसे ही क्यों इतना नफ़रत, इतना गुस्सा क्यों दिखाते हैं, मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो यहाँ पर आपके लिए, चलिए आपके करंट फीलिंग आपकी इस तरह से आ रही है, तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस यही आ रही है कि थोड़ा सा अपने आप को अपनी आत्मा से जोड़ने की कोशिश कीजिए। कुछ भी खाली नहीं है, कोई प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। आप ये मत सोचिए कि मेरा प्यार ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप ईश्वर की तरफ मुड़ जाइए, अपने अंदर इन्वर्ड हो जाइए, अंदर की तरफ झांकिए। आप कौन हैं, आपका इनर चाइल्ड क्या कहता है आपसे। देखिए, मैंने इनर चाइल्ड की बात की, इसी तरह की कार्ड्स आ गए कि इनर चाइल्ड आपका क्या कह रहा है आपसे। आप कहाँ कमी रह गई आपकी लाइफ में, आपके परवरिश में। तो आप थोड़ा सा बड़े बुज़ुर्गों का भी सहारा लीजिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। थोड़ा उनका सहारा भी लीजिए। कई बार बड़े बुज़ुर्ग भी पता नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, उन्हें पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि आप बता नहीं पाते। आपको लगता है हम तो बड़े हो गए हैं, अब हम क्या बताएं इनसे। तो एक बार थोड़ा सा बड़े बुज़ुर्ग का भी सहारा ले लीजिए। एक बार और कार्ड 7 ऑफ कप्स देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऑप्शंस तो आपके पास बहुत हैं, और आपके पर्सन के भी पास, वो भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, और आप भी बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। लेकिन दोनों की प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक दूसरे के ही साथ करना चाहते हैं, और दोनों ही मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स इस तरह से ही आए ना, द लवर्स कार्ड आया है। चाहते दोनों ही एक दूसरे को हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टार्ट कौन करे, कौन पहले शांत हो। बात ये है, पहले कौन शांत हो। अगर दोनों ही बच्चों की तरह ये चाइल्डिश बिहेवियर अगर इस तरह से आप करने लगे, तो फिर बीच में कौन आएगा? बीच में कोई और नहीं आएगा, ये आपको ही खुद को संभालना होगा। तो यहाँ अपने आप को संभालिए। बॉटम ऑफ द डेक भी यही निकल रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई मदर फिगर हो, मामी, बुआ, इस तरह से, जो आपको थोड़ा सा परेशान करते हो। या फिर यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि क्या पता वो हो सकती है बहुत समझदार हो, मामी, बुआ, मम्मी आपकी बहुत समझदार हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, भगवान को मानने वाली हो, जिनसे कि आपको गाइडेंस मिल सके, तो आप उनके पास जाइए। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी और बुजुर्ग के पास जाइए जो आपको प्यार करते हो, सहारा देते हो। आगे गाइडेंस ले लेते हैं एंजल से। थैंक यू। सॉलिट्यूड में जाइए। देखिए, फिर से इसी तरह का कार्ड आया है। अभी यहाँ पर ये मैंने कहा था कि थोड़ा सा अपने आप को जानिए, योगा और मेडिटेशन कीजिए। तो सॉलिट्यूड में जाने की आपको ज़रूरत है। इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। जितना ज़्यादा आप साइलेंस में रहेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और वही नॉलेज आपको ज्ञान की तरफ लेके जाएगी, विजडम की तरफ लेके जाएगी। वही ज्ञान एक प्रकाश होता है, वही प्रकाश आपके अंदर की लाइट है, वही लाइट आपकी सोल है, और वही सोल में जो प्रकाश है वही आप हैं, वही चमक आप हैं। तो यहाँ पर ये जिस तरह से पिक्चर बना हुआ है कि एक क्वीन है जो कि पानी में अपनी शक्ल देख रही है। पुराना टाइम का पिक्चर है, अब तो मिरर में देखते हैं, लेकिन फिर भी पानी का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके इमोशंस कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रहे हैं आपको। तो इन इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इमोशंस नहीं हैं। एक तो आप इमोशंस नहीं है, दूसरा आप बॉडी नहीं है, दूसरा आप माइंड नहीं है। अच्छा, जब आप ये सब कुछ है नहीं तो आप क्या हैं? तो यही ये बताया जा रहा है कि सॉलिट्यूड में जाइए, एकांतवास कीजिए, अकेले में रहिए, सबसे मत पूछते फिरिए अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। अपने आप से पूछिए, एकांत में बैठिए, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। नोट डाउन कीजिए, क्या हुआ था, क्या करना चाहिए, नोट डाउन कीजिए। और अपने आप से भी प्रण लीजिए, अपने आप को संकल्प दीजिए, उसको भी लिखिए कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना है, ये मैंने लिख दिया है। और उस कॉपी को बार बार खोल के देखिए, अरे मैंने तो ये लिखा है कि अब मुझे कांटेक्ट नहीं करना है, या मुझे अपने आप को संभालना है, या मुझे रोज़ योगा करना ही करना है। 10 मिनट्स डेली मेडिटेशन करना ही करना है। 10 मिनट्स डेली आपको मेडिटेशन करना ही करना है। ये आपने लिखा और उसको करेंगे आप,
उसको फॉलो करना है, चाहे कितनी ठंड है, बारिश है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई गलत मैसेज आ गया तो भी आपको मेडिटेशन करना ही करना है। अपने अंदर झांके बिना कुछ होगा नहीं। तो यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है और यही करंट फीलिंग भी उनके लिए भी आ रही है। देखिए, अगर आप यहाँ से बैलेंस होंगी ना, वहाँ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं इंसान, किसी भी जर्नी में हो तो भी, क्योंकि टेलीपैथिक कनेक्शन हमारा आपस में होता ही है। ये क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। ये टेबल एनर्जी, ये कार्ड्स एनर्जी, ये सब कार्ड्स कैसे बोलते हैं, ये मैं इनको पढ़ के कैसे बोल रही हूँ, इसका मतलब ये एनर्जी आ रही है। जो एंजल्स है ये मुझे बता रहे हैं कि अब ऐसे बोलो, क्योंकि ये कार्ड कभी करियर में भी आता है, किसी और में भी आता है, तो इस टाइम कैसे आ रहा है और ये मुझे क्या संदेशा दे रहे हैं, और वही मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, मेरे थ्रू ये कार्ड्स आपसे कह रहे हैं। तो हो सकता है आपको ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर भी रही हो और हो भी सकता है कि ना भी करे, कोई बात नहीं। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको मुझसे पूछना चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।